in the movie. No, not at all. Because Cocktail also we had introduced Dinah in that. Yeah. Eros had introduced. So it was, she had done a brilliant work in Cocktail also. So we all were waiting for her to come back. And as we all know that she also has a lot of fan following. And more than that, the content also fitted the role for her. For me, it's basically the content. If the content needed the people like Diana, Ali Fazal, Abhay Deol, Jimmy, I think perfectly the ensemble fitted so well, and I feel they were perfect for the role. So it was not a risk. तो जैसे कि हम लोगों ने ट्रेलर में देखा है कि अभय देओल पाकिस्तानी लाहौर का रोल निभा रहे हैं, तो क्या ये पिक्चर पाकिस्तान में भी रिलीज होगी? जी बिल्कुल रिलीज होगी, बिल्कुल रिलीज होगी. It is releasing in Pakistan. We hope that it will be as well received because the trailer has been as well received in Pakistan also. So there's no reason why inshallah the film will also be received very well in Pakistan. And we have two from Pakistan. Yeah, two actors in the film from Pakistan. And Javed Sheikh acted in the film. So. लोग इस मूवी को डॉली की डोली से कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, अभी इन्होंने 5 मिनट पहले इसको रनअवे ब्राइड से कंपेयर कर दिया. बट अगर जो फिल्म बन चुकी है उसको दोबारा बनाएंगे तो जाहिर है कि हम थोड़े से कहीं मतलब है ना, जो फिल्म बन चुकी है उसको दोबारा कोई क्यों बनाए? नहीं, एक्चुअली डॉली की डोली में भी सोनम कपूर भागती है एंड इसमें भी हैप्पी भाग ही रही है. नहीं, वो तो भाग मिल्खा में फरहान अख्तर भी भागते हैं. उसको क्या किया जाए? अब देखिए, अगर कोई किरदार जैसे किरदार है, मिसाल के तौर पे आपके सवाल को थोड़ा सा और मजाहिया सेंस में अगर मैं लूं तो हर फिल्म में हीरो हीरोइन से प्यार करता है. अब उसका क्या कीजिएगा? उसको बदल तो सकते नहीं है. तो ये मकसद फरहान अख्तर मिल्खा में क्यों भाग रहे हैं, डायना पेंटी हैप्पी में क्यों भाग रही हैं, या जैसा जूलिया रॉबर्ट्स क्यों भाग रही हैं रनअवे ब्राइड में, या सोनम कपूर क्यों भाग रही हैं डॉली की डोली में, उनके भागने का मकसद अलग होता है, कहानी अलग होती है. जाहिर है कि उस बात का और जाहिर है कि वो जो कहानी गढ़ी जाती है वो अपने आप में अलग अलग मुख्तलिफ फिल्में हैं. जो 3 फिल्मों का जिक्र हो चुका वो तो रिलीज हो गई ना, वो तो तीनों एक दूसरे से, तीनों का कोई मेल नहीं है. तो जाहिर है कि उसी तरह इस फिल्म का भी किसी भी फिल्म से कोई मेल नहीं. ये मनगढ़ंत बातें हैं, बट अच्छी बातें हैं क्योंकि कम से कम कोई अटकली लगा तो रहा है कि किस टाइप का क्या है मामला. सर जैसे कि मैम मेरे सवाल आपसे, जैसे कि सेंसर बोर्ड ने भी फिल्म के ऊपर कोई कट नहीं लगाया, बिना किसी कट के फिल्म रिलीज हो रही, सो क्या आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? तो यही कहना चाहूँगी कि ये फैमिली एंटरटेनर है. इट्स अ वेरी फन रन कॉम जैसे हम लोग ने बोला है इंस्टेड ऑफ रॉम कॉम, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल अलग कहानी है. सो सेंसर बोर्ड हैज नॉट कट बिकॉज इट डिडंट नीड अ. आप लकी मानते हैं कुछ करोगा इस बारे में? No, I feel blessed always. So I never feel lucky for anything. God has been very kind that I've been associated with such fantastic people who are like me, who believe the same kind of content, like they believe in the way I believe too. So working with these the same kind of people I enjoy more. अच्छा मुदस्सिर जी, हमने कृषिका जी से भी बात की, उनका भी कहना है कि हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम से झेल रहे हैं वो फिल्म के लीक से. हमने देखा अभी हाल ही में कई सारे फिल्में लीक हुई. ये फिल्म ऐसा कुछ भी नहीं है और हम सभी, इन्होंने भी कहा, हम सभी सपोर्ट करते हैं कि ऐसा कुछ ना हो. आप कितना हैप्पी मानते हैं और कितना सपोर्ट करते हैं कि इस तरह की चीज़ों से? नहीं, मेरा ख्याल है, मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ किसी से कि देखिए, हम अलग अलग फिल्में आप तक लेके आते हैं, बट हम हैं एक इंडस्ट्री, हम एक फ्रेटर्निटी हैं, हम एक फैमिली हैं, और हम में से हर शख्स ये चाहता है कि हर फिल्म चले. फिल्म चलना है या ना चलना सिर्फ उसके मेरिट पे बेस होना चाहिए, उसका कोई और रीज़न नहीं होना चाहिए. एक फिल्म सिर्फ इसलिए ना चले क्योंकि किसी ने उस फिल्म को लीक कर दिया या किसी ने उसका माध्यम बदल दिया. जैसे हर चीज़ का एक मीडियम होता है आप तक पहुंचने का. आप अपने अपने चैनल्स के लिए, अपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करते हैं. आज आपका कंटेंट कोई किसी और के शो पे आपको दिखाई दे तो आपको किस कदर तकलीफ होगी. तो आप इमेजिन कीजिए कि एक फिल्म मेकर का क्या हाल होता है जब उसी की सोसाइटी का वॉचमैन उसकी फिल्म मोबाइल पे देख रहा होता है.
तो इसमें हम सब साथ हैं, ये हम सब के लिए एक सा राक्षस है जिसका नाम पायरेसी है। और इसको मैं समझता हूँ कि इसीलिए मैं कभी कभी जो है इंग्लिश ज़बान से थोड़ा सा नाराज़ रहता हूँ, क्योंकि कई हाई प्रोफाइल टर्म्स दे दिए जाते हैं चीज़ों को। पायरेसी जो है बड़ा खूबसूरत सा लगता है सुनने में नाम, दरअसल ये चोरी है, इसको चोरी कहते हैं। दिस इज़ थेफ्ट, इट्स नॉट पायरेसी, एंड थेफ्ट इन एनी फॉर्म इज़ नॉट गुड। आपको कोई फिल्म पसंद ना आए, आप बेशक ना देखें, बट आपको उस माध्यम तक पहुंचने की ज़रूरत है जिस माध्यम के लिए वो फिल्म बनाई गई है। और आप उसको थिएटर में भी ना देखना चाहें, आप बेशक ना देखें। वो किसी रोज़ डीवीडी पे आएगी, आप तब देख लें, किसी रोज़ टीवी पे आएगी, तब देख लें। आप ये क्या बात हुई कि आप उस फिल्म के मेकर को ये अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे कि उसका काम आप तक पहुंचे किसी एक करेक्ट जराए से। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस पे किसी एक का गुस्सा या किसी एक का आक्रोश नहीं है, ये हम सब का एक जॉइंट एफर्ट है। और मैं आप लोगों को इससे बाहर नहीं समझता हूँ, इसलिए क्योंकि आपका काम भी हमारे काम से जुड़ा हुआ है, हमारा काम आपके काम से जुड़ा हुआ है। आज अगर हम लोग आपके सामने बैठे हैं तो हम जानते हैं कि आपकी रीच के थ्रू हम अपनी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। तो दिस इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट, अ जॉइंट एफर्ट। एंड कृषिका जी ने एक इंटरव्यू में अभी बहुत सही एक बात कही कि उन्होंने कहा कि इसका दायित्व कहीं ना कहीं ऑडियंस पे भी है ना। आप क्या चूज करते हैं, where do you want to watch it, how do you want to watch it is eventually your choice. ओके, जाते थे कृषिका जी, इरोस के और अपकमिंग जो प्रोजेक्ट हम देख रहे हैं, हैप्पी भाग जाएगी, बेंजो, और अगर आप कुछ और बार बार देखो, बार बार देखो, और बहुत सारी है पाइपलाइन में, आपको बताएंगे। तो फिलहाल इसके बाद में बैंजो प्रोड्यूस